कुछ महीने पहले मुझे एक स्टोर मिला जहाँ पे बहुत सारे प्लशेस थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ से प्लशेस खरीदूंगा, वो भी $1000 के। आई मीन ऑलमोस्ट 1000। इससे मेरे 3 बैग भर गए और ये अलग अलग निंटेंडो फ्रेंचाइज के हैं। और मेरा यकीन मानो, अगर आपको पुरानी वीडियो पसंद आई थी तो ये उससे भी ज्यादा पसंद आएगी। हमारे ऑलमोस्ट 50K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, फिर मैं आपको मेरा पूरा मारियो प्लशेस कलेक्शन दिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो ये रहे आज के शॉपिंग के तीनों बैग्स, और इन तीनों में बस मारियो प्लशेस ही हैं। और आई एम नॉट श्योर ये कौन से ब्रांड के बैग्स है। वैसे ये कोई ब्रांड नहीं है, ये बस नॉर्मल बैग्स है जो पैक करने के लिए दिए जाते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये सारे मारियो प्लशेस नहीं है, इनमें से काफी निंटेंडो से रिलेटेड कुछ होंगे, लेकिन मैं इनको मारियो प्लशेस ही कहूंगा। और क्यों ना कहूं, मेरा मारियो चैनल है। तो सबसे पहले मैं इस लेफ्ट वाले बैग से प्लशेस को निकालूंगा, और आप देख ही सकते हैं कि ऊपर 2 बाउज़र जूनियर्स हैं। तो चलो इनको जल्दी से निकालते हैं। नहीं, मैं एक बार में सारे नहीं निकालूंगा, मैं एक एक करके निकालूंगा। तो सबसे पहले है हमारा बाउज़र जूनियर। शायद ये ऑल स्टार से है, देखते हैं कहाँ से है। हाँ, ये ऑल स्टार बाउज़र जूनियर प्लशी है, $28। ये स्टोर वैसे काफी ज्यादा महंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और शायद इसलिए मेरे $1000 खर्च हो गए, क्योंकि वहाँ हर एक चीज ओवर प्राइस थी। महंगा होने का मतलब बुरी बात नहीं है। आई मीन दूसरी दुकानों पर ये शायद $20 का मिल जाए, और यहाँ पे 28 का मिला है। और अब ये हमारा एक और बाउज़र जूनियर। हाँ, हमारे पास 2 हैं। मेरे पास असल में ऐसा एक और पड़ा है किसी कमरे में अंदर, और मैं उसको यूज नहीं करता, तभी मैंने एक और खरीद लिया। वैसे इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे स्टंट डबल्स हैं। नो मैटर कि आप इसको यूज करते हैं कि नहीं, क्योंकि बैकअप होना एक अच्छी चीज होती है, एंड दैट्स व्हाई मैं अपने सभी प्लशेस के बैकअप्स रखता हूँ। क्या पता कब क्या हो जाए। तो ये है हमारे 2 बाउज़र जूनियर, और अब अगला है हमारे पास टोड। तो मैंने एक और टोड क्यों खरीदा, ये बात आप अभी जान जाओगे। ओके, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने एक और क्यों खरीदा, इस वजह से। ओके, तो जिन लोगों ने हमारे फैन मेल वीडियोस नहीं देखे हैं उन्हें शायद ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, इसलिए मैं बता दूं कि बेसिकली जब भी टोड के पास कोई लेटर आता है तो वो खुशी से पागल हो जाता है। तो इसलिए वो अपने कैरेक्टर में इतना ज्यादा ही घुस जाता है कि पेंसिल को अपने मुंह पे और अपने शरीर पे मार लेता है। तो बस इसलिए हमें एक और चाहिए था। मुझे पक्का नहीं पता कि मैं इसको रिप्लेस करूंगा, क्योंकि ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। तो मेरे पास रिप्लेस करने का ऑप्शन अच्छा है, बट हू नोस, मैं इसको स्टंट डबल भी यूज कर सकता हूँ और इसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ। ऑलराइट, ये था हमारा न्यू टोड प्लश, और अब बारी है हमारे डोंकी कॉन्ग की। इसके हाथ में ये बैरल भी है। वाह, लेकिन ये समझ आना कि ये नीचे से खोखला क्यों है। रुको, शायद इसको पलटना पड़ेगा। हाँ, तो ये ऐसा दिखता है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि हम इसके अंदर कुछ तो डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये स्क्विड ब्लूपर प्लशी। शायद इसको ब्लूपर ही कहते हैं ना। क्या मैं इसको यहाँ पे फिट कर सकता हूँ? हाँ, लो हो गया, फिट तो हो रहा है, लेकिन मुझे इसका टैग हटा देना चाहिए था। लेकिन छोड़ो, ये अंदर ही तो है। तो गाइस, ये था हमारा डोंकी कॉन्ग। अब मैं इसको बाहर निकालूं, मैं इसको बड़ा दिखाना चाहता हूँ। इसे देखो, ये तुम्हारी आंखों में घूर रहा है। नेक्स्ट अप वी हैव दिस, आई थिंक ये केके स्लाइडर है ना। आई नो मैं थोड़ा पागल हूँ, और या ये केके स्लाइडर ही है। सो मुझे एनिमल क्रॉसिंग के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बट गेम से जितना मुझे याद है उस हिसाब से ये काफी मस्त बनाया गया है। और शायद ये थोड़ा नया प्लश है, बिकॉज ये न्यू लीफ से है। हाँ, लेकिन है तो मस्त। नेक्स्ट हमारे पास है ये ओवरसाइज मारियो। आई थिंक ये सुपर मारियो 134 से है, और लुइजी भी वहीं से है। इनकी हाइट तो आई थिंक 1 फुट प्लस ही होगी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन फिलहाल के लिए ये मीडियम साइज है। तो फिर बड़ा साइज कितना होगा? रुको, $28। यही सेम प्राइस में बाउज़र जूनियर आया था। भाई क्या बकलोली है। तो हमारे पास ये 2 बड़े, दोनों ही अच्छे साइज के हैं। आई डोंट नो मैं इनको कब यूज करूंगा। मे बी आई विल डू अ वीडियो जिसमें ये लोग बड़े हो जाएंगे, या पता नहीं क्या, लेकिन लगता है कि काफी अच्छी वीडियो बनेगी। कमेंट करके बताओगे आपको क्या लगता है, अच्छी वीडियो बनेगी कि नहीं, जिसमें मारियो लुइजी बड़े हो जाते हैं, एक अलग ही जिंदगी जीते हैं, एक बड़ी लाइफ। बाकी पता नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट अप वी हैव दीस पाइप प्लशेस। ये वो पाइप्स हैं मारियो के। सच कहूं तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये मिलेगा, मतलब इतनी ज्यादा जगह इसमें। तो तुम इसमें कैरेक्टर ऐसे डाल सकते हो, देखा, तुम ऐसे फिट कर सकते हो इसमें, और टैग भी फिट हो ही गया, तो ठीक है ये। एंड ऑफ कोर्स, जैसा मैंने कहा था कि हमारे पास एक और है, तो हमारे पास है 2 वॉर पाइप प्लशीज। कूल है ना? अगर मैं सच कहूं तो हाँ, मैं इनके बारे में भूल गया था, लेकिन ये कूल तो है। लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि मैं इनके साथ क्या करूंगा, लेकिन अच्छी बात है कि हमारे पास है, और ये काफी पुराने लगते हैं ना। ऐसे इसलिए क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर्स सब अपने प्लशीज में ऐसे टैग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अब वो लोग ऐसे ऑल स्टार वाले टैग्स यूज करते हैं। नेक्स्ट अब हमने एक और टोड प्लश खरीदा, जो कि फनी बात है क्योंकि मैंने अभी आपको एक टोड दिखाया था, और अब एक और टोड आ गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जितने ज्यादा स्टंट डबल्स उतना ही अच्छा। और अब नेक्स्ट है हमारा मोटन। शायद मेरे पास एक और पड़ा है, लेकिन पता नहीं कहाँ पड़ा है, तो हमने एक और खरीद लिया। वैसे मैं इस कैरेक्टर को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, जितना ज्यादा उतना अच्छा। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि ये वाला थोड़ा ज्यादा कलरफुल है मेरे पुराने वाले से। मैं भी लाता हूँ। तो जो राइट में मोटन है, इसको मैं अपनी वीडियो में इस्तेमाल करता हूँ, और जो लेफ्ट में है वो मैंने स्टोर से लिया है। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, लेकिन मैंने किया कि ये वाला थोड़ा ज्यादा येलोइश है मेरे ओरिजिनल मोटन से। मैंने एक और बात नोटिस की
कि ये जो आंख के पास तार है इसमें क्रैक जैसा ये बनाते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों बनाया गया इनको। शायद यही उनका तरीका है इनको बनाने का और थोड़े बहुत स्क्रैचेस देने का। बट ओवरऑल ये दोनों काफी हद तक सेम ही लग रहे हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा स्टिफ है। इस वाले से शायद इस वजह से इसको कंट्रोल करना थोड़ा आसान है, क्योंकि ये सॉफ्ट है और इसको ऐसे रखना भी आसान है। लेकिन हाँ, ये है तो अच्छा। और जैसे कि मैंने कहा कि जितने ज्यादा स्टैंडेबल उतना ही बढ़िया, और वैसे भी ये ज्यादा सॉफ्ट है तो मस्त है। हाँ, और अब बारी है ये पता नहीं ये क्या है, शायद एनिमल क्रॉसिंग से है। अपेरेंटली इसका नाम फोना है और ये एनिमल क्रॉसिंग से है। बाद में मुझे नहीं पता कि ये कैरेक्टर करता क्या है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं अपनी वीडियोस में कुछ नए बैकग्राउंड कैरेक्टर्स लाना चाहता था, तो बस हाँ। तो अब हमारे पास है ये गुम्बा। और पता है मुझे हमेशा से ही बहुत सारे गुम्बास की जरूरत थी, क्योंकि मारियो में गुम्बास हर जगह होते हैं। तो मुझसे जितने हो सके मैं उतने गुम्बास खरीदूंगा, क्योंकि ये बहुत मस्त कैरेक्टर है। जस्ट इन केस लाइक इवन आप इसको इस्तेमाल नहीं करते और आपके पास बहुत सारे गुम्बास हैं, तो आप एक ऐसी वीडियो बना सकते हैं लाइक मारियो थीम पार्क या फिर सुपर मारियो थीम, जहाँ पे लेवल्स होते हैं। तो ये वहाँ पे बहुत ज्यादा काम आएगा। जाओ भाई पाइप में बैठ जाओ। गुम्बा पाइप में आ चुका है, अब क्या करोगे? अगर मैं इसको पूरा अंदर घुसा दूं, अरे वाह, ये तो पूरे अंदर चलेगा। वैसे थोड़ा अजीब तो लग रहा है। ओह शू, मुझसे ये हुक सा बाहर निकल आया। मैं इसको निकालने की कोशिश करता और ये बाहर आ गया। क्या गुम्बा हमेशा के लिए यहाँ फंस चुका है? नहीं, गुम्बा हमेशा के लिए नहीं फंसा है। गुड गुम्बा। अब गुम्बा अपने परिवार के साथ छुट्टी पे जा सकता है बहामा में, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि बहामा में होता क्या है, मैंने बस यूं ही कह दिया। अब अगला है हमारा टॉम नूक प्लशी। फनी बात ये कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कभी टॉम नूक प्लशी था, हालांकि मेरे पास एनिमल क्रॉसिंग के कई सारे प्लशीज हैं, विच इज फनी बिकॉज एनिमल क्रॉसिंग के प्लशीज लेते टाइम लोग यूजुअली टॉम नूक को सबसे पहले लेते हैं, लेकिन शायद मैं थोड़ा अलग हूँ। तो ये है टॉम नूक। पता नहीं मैं इसको कहाँ इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा शायद किसी बैकग्राउंड कैरेक्टर में। वैसे मैंने ये बात लास्ट अनबॉक्सिंग में भी कही थी, लेकिन मेरी आदत इतनी गंदी है कि मैं बार बार योशी को ही बैकग्राउंड कैरेक्टर में यूज करता हूँ। लेकिन अब मैं दूसरे फ्रेंचाइज के कैरेक्टर्स भी यूज करूंगा बैकग्राउंड कैरेक्टर्स के लिए, शायद एक वीडियो में। मतलब ऐसे कैरेक्टर जो बार बार रिपीट नहीं होते, तो ये वहाँ काम आ सकते हैं। तो वहाँ ज्यादा कैरेक्टर्स रखना अच्छी बात है। नेक्स्ट अप वी गॉट अ वारियो। मैं बता दूं कि मैं काफी टाइम से दूसरा वारियो लेने की सोच रहा था, क्योंकि किसी वजह से मेरे पास एक ही था। मुझे पक्का पता है कि मेरे पास दो वालूजी हैं, लेकिन एक ही वारियो। तो अब मेरे पास दो वारियो हैं। इसमें ये चीज ये है कि तुम लोग इसकी आईब्रोज देख सकते हो, इसकी टोपी ऊपर हो जाती है, और बस इतना ही नहीं, ये काफी अच्छा है। मतलब मेरे पहले वाले से तो काफी ज्यादा बेहतर है। हाँ, कहीं कुछ चीजें अजीब है, लेकिन इतना चलता है तो सही है। अगला है हमारे पास, मुझे नहीं पता ये क्या है, अगर मैं सच कहूँ तो ये साइरस है एनिमल क्रॉसिंग से। मुझे नहीं पता कि मैंने इसको क्यों लिया, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बैकग्राउंड कैरेक्टर टॉम नूक की तरह। और क्या ही कर सकते हैं, तुम्हें अलग अलग कैरेक्टर्स खरीदने ही पड़ेंगे, क्योंकि क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। ये ऐसे काम करता है। अब बारी है लिंक की, जो है ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड से। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये अभी तक मेरे पास क्यों नहीं था, क्योंकि मुझे सच में ये प्लशी काफी ज्यादा पसंद आया। मतलब खुद देखो कितनी डिटेलिंग है इसमें। इसमें इसकी शिका स्लेट है, आउटफिट भी अच्छा खासा कंप्लीट है, ये पूरा कूल है। इसके हाथ में ये शील्ड भी है और ऊपर ये स्वॉर्ड भी है। इसके बारे में जो भी कहूँ कम है, ये सच में बहुत कूल है यार। वैसे पता नहीं इसका मैं कैसे यूज करूंगा, क्योंकि इसके साथ वीडियो बनाना मतलब एक ज़ेल्डा पे वीडियो बनाना होगा। हालांकि मुझे पसंद तो है, लेकिन इनकी गेम की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा लंबी है। मैं कभी न कभी तो उसको खत्म कर ही लूंगा। मैं पक्का कर, मैं खत्म करूंगा उसको। मैं कह रहा हूँ ना, मैं खत्म करूंगा तो करूंगा। ओके, शायद ट्विच पे कंप्लीट करूंगा। ओके, तो अब हमारे पास है बॉब प्लशी। वैसे ये दिखने में थोड़ा छोटा प्लश है, लाइक मेरे पास जो है वो इससे काफी बड़ा है। इसे क्लब मूची मूची ने 2019 में बनाया था। और हाँ, मैंने सही कहा, ये एक मिनी प्लशी है और इससे बड़े वाला मेरे पास है। लेकिन क्या पता ये मिनी वर्जन हो। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ कि ये मिनी वर्जन है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे वाह, हमारे पास एक और एनिमल क्रॉसिंग कैरेक्टर। शायद मेरे पास पहले बता, क्या मैंने इसको खरीदा है? हाँ, शायद खरीदा है। ओके, मेरी याददाश्त थोड़ी खराब हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसको खरीदा है, लेकिन ये मेरे पास पहले से ही था और इस पे तो टैग भी नहीं लगा हुआ। चलो मैं चेक करके आता हूँ, अभी बताता हूँ फिर। ओके, आई एम बैक। और कसम से मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास पहले से था, लेकिन चलो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि इसको मैंने खरीदा है। ओके, इस बैग का आखिरी प्लश ये है लुडविग। वैसे मेरे पास पहले से, ओह माय गॉड, जरा देखो कितना अजीब लग रहा है। मैं अपना पुराने वाला लेकर आता हूँ, फिर आपको दिखेगा क्या डिफरेंस है। ओके, राइट वाला है मेरा ओरिजिनल लुडविग और जो लेफ्ट में है उसे मैंने स्टोर से खरीदा है। और यार इनमें सच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है यार। हाँ, मैं ये बात समझता हूँ कि सारे लुडविग जो होते हैं वो स्टूपिड दिखते हैं, और ये सच में है भी। भाई बुरा मत मानना, मैं बस ऐसे ही बता रहा था। लेकिन भाई ये वाला सच में कुछ ज्यादा ही अजीब है। जरा इसकी ये डंडी को देखो, ये तो मुड़ी है और मुझे नहीं पता कि इसको मैं कैसे ठीक करूंगा। और इसका चेहरा भी सही नहीं है, मतलब देखो लेफ्ट साइड को टिल्ट हो रखा है, और ये वाला ये हाँ थोड़ा सा टिल्ट है, लेकिन उतना नहीं है। अब पता नहीं, शायद मुझे मेरा पुराने वाला लुडविग पसंद है, तो इसलिए मुझे नए वाला अजीब लग रहा है। और मैं इसको स्टंट डबल ही यूज करूंगा, इसको मैं मेन नहीं बनाने वाला।
ओके, अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल बैग में और मुझे लगता है इसमें काफी सारी चीजें हैं, मतलब छोटी छोटी है ना, इसलिए। तो सबसे पहले हमारे पास ये मिनी रेड शेल, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास पहले से काफी थे, लेकिन तभी मैंने इसको खरीद लिया। तो चलो मैं इसको इस मिनी बॉब बॉम्ब के पास रख देता हूँ, दोनों मिनी एंड में अच्छे से रखेंगे इसको हम। और ये हमारे पास मिनी वन अप मशरूम, आई थिंक ये काफी काम आएगा क्योंकि मेरे पास अभी तक एक भी नहीं था ये। अब हमारे पास है योशी का मिनी एग। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि मैं इसका क्या इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मेरी वीडियो में योशी एज ए पर्सन यूज होता है, तो अगर अचानक मैं उसका अंडा ले आऊंगा तो काफी अजीब हो जाएगा, है ना। और अब हमारे पास है पिंक योशी। जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास बहुत सारे कलर्स के योशी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पिंक कलर का योशी भी एग्जिस्ट करता है, तो बस अपनी कलेक्शन के लिए ले लिया। ओके, तुम यहाँ बैठ जाओ लुडविक के पास। भाई साहब, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी जगह इतनी ज्यादा भर जाएगी। और अब हमारे पास है शायद ये एक्सप्लोरर कर भी है, पक्का नहीं पता, इसके टैग पे इसका नाम नहीं लिखा, मुझे सच में नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताओ, क्योंकि मुझे जानना है। अब बारी है हमारे ईगी कोपा की। एंड ऑब्वियसली मेरे पास पहले से ही है, बट फॉर सम रीजन मैंने अपना ओरिजिनल ईगी रिप्लेस नहीं किया, क्योंकि जरा खुद ही गौर से देखो, मेरे वाला थोड़ा ज्यादा स्माइली लग रहा है और ये वाला ऐसा लग रहा है कि थोड़ी दुखी भरी जिंदगी जी रहा है। लेकिन क्या पता ये अंदर से खुश हो। लेकिन सच में यार, किसी प्लशी को ऐसे सैड बनाना ये अच्छा आइडिया तो नहीं है। चलो मैं इसके लिप्स थोड़े ऐसे कर देता हूँ जिससे नॉर्मल लगे। हाँ, अब ये काफी हद तक सही लग रहा है। इसकी आंखें भी थोड़ी बहुत ठीक कर देता हूँ। अब पता नहीं यार, काफी काम करना पड़ेगा इस पे। ओवरऑल ये इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने ओरिजिनल वाले के साथ इसको रिप्लेस करूंगा, क्योंकि मेन वाला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अब हमारे पास है पाउडर प्लशी, जो कि एनिमल क्रॉसिंग से है। देखा, मुझे इसका नाम याद है क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल किया है। वैसे इस बार भी मुझे नहीं पता कि मैंने इसको क्यों लिया है, इसका कोई रीजन नहीं है। और इस कैरेक्टर को मैं ज्यादा यूज भी नहीं करता हूँ, लेकिन चलो जो भी है सही है। और ये है हमारे पास, ये है क्या, ब्रूस्टर। हमारे पास ब्रूस्टर है एनिमल क्रॉसिंग से। देखने में तो काफी समझदार लग रहा है, शायद इसको मैं टीचर बना सकता हूँ, या फिर ट्यूटर, या फिर कॉफी शॉप का मालिक, पता नहीं, बस स्मार्ट लग रहा है। नेक्स्ट अब हमारे पास है ब्लू टॉड। सॉरी, मुझे सोच के हंसी आ रही है कि क्रिसमस आने वाला और मैंने रेड की जगह ब्लू वाला ले लिया। सोचा नहीं था कि मुझसे ऐसी गलती हो जाएगी कि मैं रेड की जगह ब्लू वाला ले आऊंगा, लेकिन चलो मेरे पास 2 ब्लू टॉड हो गए हैं, जो कि सही नहीं है। ज्यादा टॉड्स होना भी सही नहीं है, मैं काफी कंफ्यूज हो जाता हूँ। और अब हमारे पास एक कूपा प्लशी, जो की हमारी वीडियो में यूज होने वाले कूपा से काफी ज्यादा अलग है। जिस कूपा को मैं में यूज करता हूँ उसकी गर्दन थोड़ी सी ऐसी टूटी सी लगती है, मुझे नहीं पता इसके साथ क्या हुआ है यार, लेकिन फिर भी मैं इसको रिप्लेस नहीं करूंगा क्योंकि ये वाला क्लासिक है। इसको मैं तब से इस्तेमाल करूँ जब मैंने शुरू किया था, तो समझ गए ना। ये बैठ जा, ये बैठता क्यों नहीं, हाँ हो गया। मैं इसको रिप्लेस नहीं करूंगा यार, क्योंकि जब मैंने चैनल शुरू किया था तब से ये मेरे साथ है, तो ये डिजर्व करता है। मैं इसको यूज कर सकता हूँ अगर मुझे एक्यूरेट कूपा चाहिए होगा, जैसे कि मैंने गुम्बा के बारे में बोला। वैसे वो कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये काम आ सकता है। भाई तो खड़ा क्यों नहीं रहता यार, बैठ जा। अगर मैंने कभी सुपर मारियो ब्रोस सीरीज निकाली तो शायद मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि फिर एक्यूरेट चाहिए ना, ये थोड़ा अजीब लगेगा उसमें। और अब ये वाला भी गिर गया, नाइस। और अब है हमारे पास फायर मारियो प्लशी, ये ऑल स्टार ने बनाया है और ये सच में मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मेरे पास पहले से ही एक फायर मारियो प्लशी है, लेकिन वो इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। ये बहुत ज्यादा मस्त है यार, सच में कूल। अगर मैं वीडियो बनाऊंगा कभी तो इसी को इस्तेमाल करूंगा, मतलब जैसे कि फायर फ्लावर, फायर मारियो, ये कूल है यार। और अब हमारे पास है ये येलो योशी, और मैं फिर से हैरान हूँ कि मेरे पास ये पहले क्यों नहीं था, जो कि काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। मतलब मुझे येलो कलर बहुत ज्यादा पसंद है, तो मुझे ये पहले लेना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दे रहा दुरुस्त है, जो भी सही है। तो योशी कलेक्शन में एक और मेंबर आ गया है। वैसे मुझे नहीं पता कि कितने मेंबर हो चुके हैं अभी तक, और ये भी नहीं पता कि कितने बचे हैं। और अब हमारे पास है ब्लू योशी। वैसे मेरे पास ब्लू योशी पहले से ही था, लेकिन वो पुराना मॉडल है, मुझे नया वाला चाहिए था। उम्मीद है कि मेरे पास हर कलर के योशी होंगे, पुराने और नए दोनों मॉडल के। नेक्स्ट अप वी हैव अ स्काई गाय। वैसे मेरे पास एक स्काई गाय पहले से ही था, बट मैंने एक और ले लिया क्योंकि एक शाय गाय है तो इसका कोई दोस्त नहीं था, तो शाय गाय को दूसरा शाय गाय चाहिए था दोस्ती के लिए। यू नो, शाय गाय लव डिजर्व करता है, पता नहीं लोगों को पसंद क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिजर्व करता है। और ये मेरी आवाज नहीं है, मैं बस इसको ऐसे ही कैमरे के सामने हिला रहा हूँ। कमेंट करके शाय गाय को सपोर्ट करो, वो डिजर्व करता है। और अब फाइनली बारी है हमारे आज के कलेक्शन के लास्ट प्लशी का, जो है हाँ ये ईगी। हाँ, एंडिंग थोड़ी अटपटी तो है। वैसे ये वाला हमारे पिछले न्यू ईगी से काफी बेहतर है, और एटलीस्ट एक्यूरेसी के मामले में मैं इसी को हाई रेटिंग दूंगा। सो एनीवेज, ये रहे मेरे $1000 के मारियो प्लशीज। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने प्लशीज खरीदने के लिए इतने सारे पैसे उड़ा दिए, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। तो आपका बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए, उसको लाइक करने के लिए। और आप लोग बेस्ट हो यार, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब कर पाऊंगा, सब आप सबकी बदौलत। उम्मीद है वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करो।